तुम तो बोल रही थी कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बट ये तो रिक्शे में आया है। पता नहीं भैया। भैया 1 मिनट रुकिएगा। हेलो भैया। स्वीटी तुम्हारे पास 100 रुपया है? हाँ। देना जरा, रिक्शे वाले को देना है। रुको जरा, मैं आता हूँ। इसके पास तो 100 रुपए रिक्शे वाले को देने के लिए नहीं है। शांत हो जाओ भैया, बात करते हैं। सर बिल। अरे भैया, उसे क्यों बिल दे रहे हो? उसके पास तो रिक्शे का भाड़ा देने का भी पैसा नहीं है। लाओ इधर लाओ, मैं बिल देता हूँ। जाओ तुम, मैं पे कर दूंगा। भैया आपने ऐसा क्यों बोला? छोटू बिल कर देता। जिसको रिक्शे पे आने का पैसा नहीं है वो बिल पे क्या करेगा? भैया बात थी। चुप। तुम जैसे लोगों से मैं बात करूंगा? मेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है क्या? वो तो मेरी बहन बोली कि इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया, वरना तुम जैसे लोगों से मैं सपने में भी ना सकूं। और छोटी तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े घर से रिश्ता आ रहा है और तुम इस गरीब और फटीचर से प्यार करोगी? भैया इतना इंसल्ट मत कीजिए, मैं इससे प्यार करती हूँ। प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलता। जिंदगी बिताने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। वो तो अच्छा हुआ मम्मी पापा को पता नहीं चला, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ देते। तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े घर से रिश्ता आया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी को तो तुम हाँ बोल देती, लेकिन नहीं, तुमको तो इस भिखारी के पीछे ही पड़े रहना है। फिर भी मैं तो शादी छोटू से ही करूंगी, आप लोग कुछ भी बोलो। क्या बोली? भैया पहले एक बार इसका बात तो सुन लीजिए। स्वीटी तुम चुप रहो, मैं इनसे बात करता हूँ। भैया ऐसा कोई बात नहीं है। चुप रहो तुमको पता है इसका महीने का खर्चा कितना है? 1-2 लाख रुपए तो ये ऐसे उड़ा देती है। तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी नहीं है जेब में रिक्शे से आने के लिए, और बड़े आए हो प्यार करने के लिए। देख भाई, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इसका तो पहले से ही दिमाग खराब है। तुम क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? मान के चलो कल होके मैं इसकी कहीं शादी करवा दूं, तुम तो बर्बाद हो जाओगे ना। तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है, अगर मैं इसकी शादी तुमसे करवा दूं तो क्या तुम इसको खुश रख पाओगे? इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम इसका पीछा छोड़ो और अपने काम धाम पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, अपने घर परिवार पे ध्यान दो। वो देखो कितनी महंगी गाड़ी है। अगर तुम उस जैसा बन जाओ, उतनी महंगी गाड़ी खरीद के ले आओ, तो मैं अपनी बहन का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। सर ये लीजिए चाबी, गाड़ी रोड पे खड़ी है। और मेरा पर्स गाड़ी में है। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। भैया बात ऐसी थी, मैं गाड़ी से ही आ रहा था, बट रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया और मैं ऑटो से आ गया, और मेरा पर्स भी गाड़ी में ही छूट गया था। और जैसा कि आपको स्वीटी ने बताया, मेरे गांव में मेरे 100 एकड़ की जमीन भी है और मैं अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपको इतनी देर से बस यही बताने की कोशिश कर रहा था, बट आप सुन ही नहीं रहे हैं। अरे तुम्हें ये सब बात पहले ही बतानी चाहिए थी ना। मैं तुम्हें फालतू का इतनी देर से उल्टा सीधा सुना रहा हूँ। अरे मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा था, बट आप बोलने दोगे फिर ना। मैं तो सोचता था कि बहुत ही बेकार और नकारा लड़का चुना है तुमने, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है स्वीटी। भैया मैं मानता हूँ कि आप अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करवाना चाहते हैं, और हर एक भाई चाहता है कि उसकी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो, लेकिन आपको एक बार मेरी बात सुन लेना चाहिए था, और ऐसा ना हो कि पैसे के चक्कर में आप अपनी बहन का हाथ किसी गलत आदमी के हाथ में दे। भैया आपको एक बार अपनी बहन का भी बात सुन लेना चाहिए था कि वो खुश है कि नहीं। पैसा का क्या है, वो तो बाद में भी कमाया जा सकता है। देखो छोटू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया, गलत समझ लिया था। मेरी बहन भी तुमसे बहुत प्यार करती है। और छोटू मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और जाने अनजाने मेरे भाई ने जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। देखो छोटू, मेरी वजह से तुम मेरी बहन से रिश्ता मत तोड़ना प्लीज। मैं भी तो स्वीटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, शादी कैसे तोड़ सकता हूँ? देखो छोटू, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। अरे भैया आप बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं? आपका बात का मुझे बुरा नहीं लगा। आपके जगह अगर मैं रहता तो मैं भी ऐसा ही करता। अच्छा चलिए आप लोग, मैं बिल पे करके आता हूँ।